Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. abi hoş geldin. तुर्की में ईद की रवायात। दोस्तों, आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीदी और उर्दू अनकरा स्टूडियो से सलाम अर्ज करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में ईद उल फितर यानी जिसे तुर्की ज़बान में शक्कर बायराम में कहा जाता है कैसे मनाई जाती है, और आपको इस ईद की तुर्की में मौजूद रवायत से भी आगाह करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। ईद उल फितर महज एक त्यौहार या तातील का नाम नहीं, बल्कि ये खालिक़े कायनात की तरफ से अपने इन बंदों के लिए एक अजीम ज़ियाफ़त और अनाम है जिन्होंने माह रमज़ान के दौरान तक़वा और सब्र के साथ काम किया। जब कुरान की बहारें समेटे हुए रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना रुखसत होता है तो मोमिन के दिल में एक तरफ जुदाई का मलाल होता है तो दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की खुशी। अनातोलिया के इस कदीम सरजमीन पर यह खुशी एक खास रूहानी महक बनकर बिखर जाती है, जिसे तुर्क अपनी मोहब्बत भरी ज़बान में शक्कर बायराम या रमज़ान बायराम कहकर पुकारते हैं। ये वो मुबारक घड़ी है जब तुर्की की जदीदियत इस्लाम की सुनहरी रवायात के सामने सर तस्लीम खम कर दी जाती है और हर गली हर घर अल्लाह की बड़ाई और शुक्रगुजारी के जश्न से मुनव्वर हो जाता है। तुर्की में ईद का आगाज एक मुनफरिद और जदीद तरीके से होता है, जहाँ पाकिस्तान और कई दीगर इस्लामी ममालिक में आज भी ईद के चांद की तलाश में नजरें आसमान पर जमी होती हैं और रवायत हिलाल कमेटी के ऐलान का इंतजार किया जाता है। वहीं तुर्की में ये रवायत अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जदीद साइंसी तरक्की और फल्कियाती हिसाब किताब की बदौलत यहाँ ईद का तयन कई साल पहले ही से कर लिया जाता है। यहाँ के अवाम चांद देखने के इस्तराब से आज़ाद पहले से तयशुदा कैलेंडर के मुताबिक अपनी ईद की तैयारियों का आगाज करते हैं, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और मजहबी आमांगी की बेहतरीन मिसाल है। ईद की असल रौनक आरफे गुनू यानी आरफे से मुराद ईद से एक रोज पहले क्या होता है, जो बरसगीर पाक व हिंद में चांद रात के नाम से याद की जाती है। इस आरफे के रोज पूरे तुर्की में निस्फ रोज की आम तातील की जाती है ताकि तुर्क अवाम अपनी शॉपिंग कर सकें या फिर अपने अहले खाना जो कहीं दूर दराज आबाद हों उनके पास जाकर ईद का त्यौहार मनाया जा सके। तुर्क घरानों में इस ईद का सफाई का खास इंतजाम किया जाता है। घर के हर कोने को चमकाया जाता है, जो न सिर्फ ज़ाहिरी पाकीज़गी बल्कि बातिन सफाई की भी अलामत है। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। बच्चे अपने नए जूतों और कपड़ों जिन्हें बायरामली कहा जाता है को देखकर निहाल हो जाते हैं। ये तैयारी इस बात का सबूत है कि ईद एक नए आगाज और नई उम्मीद का नाम है। ईद की सुबह तुर्की में तूल और अर्ज में तकबीरों की गूंज से होती है। मर्द हजरात मसाजिद का रुख करते हैं। नमाज ईद के बाद खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है जब मस्जिद के इमाम से लेकर अजनबी मुसाफिर तक सब एक साफ में खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ समाजी दर्जे मिट जाते हैं और सिर्फ इंसानियत और भाईचारा बाकी रह जाता है। तुर्क सकाफत की सबसे दिलकश और जज्बाती रवायत बुजुर्गों के हाथों का भूसा लेना होता है। नमाज के बाद खानदान के तमाम अफराद बड़े बुजुर्गों के पास जमा हो जाते हैं। छोटे बड़े एहतराम से बुजुर्गों का दायां हाथ चूम कर अपने माथे से लगाते हैं। ये महज एक रस्म नहीं बल्कि नस्ल दरअसल मुंतकिल होने वाली वो मोहब्बत है जो खानदानी निज़ाम को मजबूत बनाती है। इसके बदले में बुजुर्ग बच्चों को हाशिक जिसे हम ईदी कहते हैं देते हैं, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से दमक उठते हैं। तुर्कों में ईद को शक्कर बायराम मीठी ईद इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ मेहमानों की तवाज़े मीठी डिशेस से की जाती है। हर घर में दाखिल होते ही सबसे पहले आपके हाथों पर लिमन कलोन अंडेला जाता है जो सफाई और ताजगी की अलामत है। इसके बाद रवायती तुर्क कॉफी और दुनिया भर में मशहूर बकलावा या फिर लोकुम टर्किश डिलाइट पेश की जाती है। ये 3 दिन जारी रहने वाला
وہ سلسلہ ہے جہاں ہر آنے والا مہمان رحمت سمجھا جاتا ہے۔ خوشی کے ان لمحات میں ترک اپنے پیاروں کو نہیں بھولتے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ عید کے دنوں میں قبرستانوں کے زیارت ایک لازمی روایت بن چکی ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھول رکھتے ہیں اور وہاں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی فانی ہے، اپنوں کی یاد ہی اصل سرمایہ ہے۔ 3 دن تک جاری رہنے والا یہ جشن، جس میں پہلا دن بزرگوں کے نام، دوسرا دوستوں کے نام اور تیسرا سماجی میل جول کے نام ہوتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ترکی کی عید ہمیں جدیدیت اور روایت کی خوبصورت سنگم کی یاد دلاتی ہے۔ چاہے ٹیکنالوجی سے چاند کا تعین ہو یا صدیوں پرانی بزرگوں کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کی رسم، اصل مقصد ایک ہی ہے: محبت، رواداری اور اشتراک۔ 3 دن تک جاری رہنے والا یہ جشن سعید محض ایک روایت نہیں بلکہ ان رشتوں کی تجدید ہے جو وقت کی گرد میں دھندلا جاتے ہیں۔ ترکی کی یہ شکر بایرام ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی مٹھاس تبھی مکمل ہوتی ہے جب اسے اپنوں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا جاتا ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں چاند کی روایت کے لیے ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے لیا ہے، وہاں ترکوں کا اپنے بزرگوں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، قبرستانوں میں یاد رفقاں کے دیے روشن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اصل شناخت ہماری روایات ہی ہیں۔ رمضان کی رخصت ایک مومن کے لیے جدائی تو ہے، مگر عید کی یہ خوشی اس بات کا عہد ہے کہ ہم تقوی اور رواداری اور محبت کا جو سبق اس مقدس مہینے میں سیکھ کر آئے ہیں، اسے سال بھر اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ ترکی کے ان خوبصورت رنگوں اور عید کے پرمسرت موقع پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام ترک نغمے سے کر رہے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔